हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। मैं कविता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रश्न उत्तर से संबंधित हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर। हिंदी साहित्य से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न उत्तर यहाँ पे लिए गए हैं जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। प्रस्तुत पंक्तियों में रचयिता का नाम है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए। यह बीएड 2005 में पूछा गया था। यह पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है बंग महिला, सत्यवती, चंद्रकिरण, चंद्रकांता। यह भी बीएड 2005 में पूछा गया। तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका है बंग महिला। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। बंग महिला। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। कलम का सिपाही क्या है। आत्मकथा है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, जीवनी है। बीएड 2005 में पूछा गया है। यह क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। कलम का सिपाही एक जीवनी है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। कलम का सिपाही एक जीवनी है। आइए आगे देखते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन है राजेंद्र कुमार, कमलेश्वर, सत्य प्रकाश मिश्र, खुशवंत सिंह। ये हरियाणा बीएड प्रवेश परीक्षा 2007 में पूछा गया था। जो बीएड एडमिशन लेने के लिए जो प्रवेश परीक्षा ली जाती है उस समय यह प्रश्न आया हुआ था। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। कमलेश्वर। कितने किसकी रचना है। तो यह कमलेश्वर की रचना है। कितने पाकिस्तान के लिए कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। तो चलिए आगे देखते हैं। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। विद्यापति, अमीर खुसरो, चंद्रवरदाई, हेमचंद। बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2008 में पूछा गया था। मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। मैथिल कोकिल विद्यापति। चलिए छठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहेंगे हैं। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, निराला। यह भी प्रश्न बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2008 में पूछा गया है। तो प्रकृति के सुकुमार कवि पंत को कहे गए हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है। तो प्रकृति के सुकुमार कवि पंत जी हैं। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत। चलिए आगे देखते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। एक निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है। जैनेन्द्र कुमार की कौन सी रचना है। पुनर्नवा, परख, सेवा सदन, एकदा, नैमिषारण्य। जैनेन्द्र कुमार की जो उपन्यास है वो है परख। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2002 में पूछा गया। जैनेन्द्र की रचना है परख। चलिए 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है। तो खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है, चंपू काव्य है, महाकाव्य है। सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2002 में पूछा गया है। तो कामायनी एक महाकाव्य है। कामायनी क्या है। कामायनी एक महाकाव्य। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। कामायनी एक महाकाव्य है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है। अब्दुल रहमान को, सरहपा को, स्वयंभू को, पुष्पदत्त को। सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2002 में पूछा गया है। तो हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कई। तो चलिए आगे देखते हैं। इसका उत्तर देख लेते हैं। हिंदी कवि स्वयंभू को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। आंसू काव्य के रचनाकार है। पंत, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। यह इंस्पेक्टर परीक्षा 2001 में पूछा गया। सब इंस्पेक्टर परीक्षा में आंसू किसकी रचना है। तो आंसू है जयशंकर प्रसाद की रचना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर और सुमित्रा नंदन पंत। यह भी बिहार पुलिस परीक्षा में पूछा गया है 2008 में। तो एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। चलिए आगे देखते हैं। कथा सम्राट किसे कहा जाता है। प्रेमचंद को, जैनेन्द्र कुमार को, अज्ञेय को, फणेश्वर नाथ रेणु को। बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2008 में पूछा गया। सम्राट कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद जी को। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। कथा सम्राट किसे कहा जाता है। प्रेमचंद को। चलिए आगे चलते हैं। बाल चित्र में कौन सा कवि श्रेष्ठ है। रसखान, मीराबाई, सूरदास, कबीरदास।
उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2008 में पूछा। बाल चित्र में सूरदास श्रेष्ठ थे। बाल चित्र में कौन सा कवि श्रेष्ठ था? सूरदास। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं, सूरदास। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई रचना के रचनाकार के सही विकल्प का चयन कीजिए। उर्वशी, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, निराला। प्रश्न का सीधा सा मतलब है निम्नलिखित प्रश्न में दी गई रचना के रचनाकार की सही विकल्प का चयन कीजिए। तो जो उर्वशी यहाँ पे लिख दिया गया, उर्वशी यहाँ पे है कि उर्वशी किसकी रचना है, प्रश्न की पूछने का मतलब ये है। उर्वशी यहाँ बाय मिस्टेक ऑप्शन में आ गया, यहाँ पे कोई और ऑप्शन था। तो चलिए आगे देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, निराला। यह आरआरबी इलाहाबाद अकाउंटेंट परीक्षा 2010 में पूछा गया था। तो उसी रचना है दिनकर की। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, 15वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग लेखक है? श्याम सुंदर दास, विद्यानिवास मिश्र, राहुल सांकृत्यायन, हरिशंकर परसाई। तो व्यंग लेखकों में अगर किसी का नाम आता है तो सबसे पहले नाम आता है हरिशंकर परसाई का, क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर रचनाएं व्यंग पर ही लिखी है। यह क्वेश्चन सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2002 में पूछा गया है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। व्यंग लेखक में सबसे पहले आते हैं हरिशंकर परसाई। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? कवि कालिदास की रचना थी अभिज्ञान शाकुंतलम। कवि कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। यहाँ पे ये पूछा गया है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? सदासुखलाल, गोस्वामी विट्ठलनाथ, राजा शिव प्रसाद, राजा लक्ष्मण सिंह। यह भी इंस्पेक्टर परीक्षा 2002 में पूछा गया है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं, राजा लक्ष्मण सिंह। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है जो संस्कृत में लिखी गई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी से धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। यह प्रश्न इंस्पेक्टर परीक्षा 2001 में पूछा गया है। तो प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 18वें प्रश्न की तरफ। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है नरेंद्र शर्मा, जयशंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2002 में पूछा। इस पंक्ति के रचयिता है जयशंकर प्रसाद। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं, जयशंकर प्रसाद। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे किसकी पंक्ति है? जयशंकर प्रसाद की। चलिए 19वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अनाम दास का पोथा उपन्यास के रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। यह भी सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2002 में पूछा गया था। अनाम दास का पोथा उपन्यास के रचयिता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अनाम दास का पोथा किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। चलिए 20वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता है जगदीश गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, बालमुकुंद गुप्त, सियाराम शरण गुप्त। यह भी इंस्पेक्टर परीक्षा 2002 में पूछा गया है। पंक्ति के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं, मैथिली शरण गुप्त। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कुटज के रचयिता है शांति प्रिय द्विवेदी, सॉरी यहाँ 2 बार लिख दिया गया है। कुटज के रचयिता हैं शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र। यह भी सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2000 में पूछा गया है। तो कुटज के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रानी केतकी की कहानी के रचयिता है वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, माधवराव सप्रे, ईशा अल्लाह खां। इंस्पेक्टर परीक्षा 2000 में पूछा गया। तो रानी केतकी कहानी के रचयिता है ईशा अल्लाह खां। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं, रानी केतकी कहानी के रचयिता है ईशा अल्लाह खां। चलिए 23वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं गोपाल शरण सिंह नेपाली, नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त, धर्मवीर भारती। इंस्पेक्टर परीक्षा 2001 में पूछा गया है। तीर के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, मैथिली शरण गुप्त।
तो आज के वीडियो में जितने भी प्रश्न बताए हिंदी साहित्य से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, क्योंकि यही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं आने वाले आगामी परीक्षाओं में। आशा करती हूँ कि प्रश्न उत्तर से संबंधित आज का टॉपिक आप सभी को पसंद आया रहेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं खत्म होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।